डिस्टेंस रेकी अगर आप किताब से करते हैं या फिर पिलो से करते हैं और उसके बाद आप उस किताब को प्रयोग करने में या तकिए को प्रयोग करने में हिचकिचाते हैं तो ये वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंकशास्त्री और ऑरा रीडर। आज मैं आप लोगों को बहुत ही ऐसी बात बता दूंगी कि आपके मन में जो एक वहम रहता है ना, जिस किताब से हमने हीलिंग की है, अगर हम उसे ही यूज़ कर लेंगे तो आखिर फिर हम इसका मतलब जिसके हमने हीलिंग की है हम उसके ऊपर ही पढ़ रहे हैं या कुछ करें, इस तरीके की फील आने लग जाती है। पिलो में भी ऐसा ही लगता है जैसे कि हमने जिसकी हीलिंग की है हम उसके ऊपर ही क्या सिर रख के सो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आखिर क्या मतलब होता है जब हम किताब को या पिलो को लेंगे, आज हम समझेंगे। सबसे पहले ये उनके लिए जो रेकी हीलिंग के बारे में नहीं जानते हैं। रेकी हीलिंग ऐसी पद्धति है जिससे आप अपनी शारीरिक बीमारियों के साथ साथ मन की बीमारी और जीवन की समस्याएं भी ठीक कर सकते हैं। रेकी हीलिंग से हम सिर्फ एक ही चीज़ नहीं ठीक कर सकते, हर चीज़ ठीक कर सकते हैं। जो भी मशीन है, हमारे आसपास की चीज़ें, सब कुछ हम मैनेज कर सकते हैं। रेकी एक साइंस है, जैसे मोबाइल की साइंस वर्क करती है ना, किस पे? तरंगों पे। हमारे ब्रह्मांड में जो फैली हुई है तरंगे, उस तरीके से वो तरंगे हमें फटाफट कनेक्ट कर देती है और हमें मोबाइल एक दूसरे व्यक्ति से बड़ी जल्दी कनेक्ट कर देता है। वैसे ही रेकी हीलिंग की ऊर्जा जो है, जो प्राण ऊर्जा है, वो भी पूरे ब्रह्मांड में फैली है और फटाफट हम अगर किसी और की हीलिंग करना चाहते हैं तो हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं और फट से हम उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट होके अपने आप को ठीक कर लेते हैं। हम खुद अपने डॉक्टर बन जाते हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम ये बात सुनी है तो मेरी बहुत सारी वीडियो देखिए, बहुत सारे डिटेल में जानकारी। अब बात करूँगी उनकी जो कि डिस्टेंस हीलिंग करते हैं। सेकेंड लेवल में जब हम हीलिंग करते हैं तो हम किसी चीज़ को लेके हील करते हैं। थर्ड लेवल में तो आप ची बॉल बना लेंगे। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस डाली। अगर आप थर्ड लेवल में भी ची बॉल नहीं बनाते हैं तो मेरी वीडियो देख लीजिए और आप ची बॉल बना लीजिए। उसके बाद उसी से ही अपनी हीलिंग कीजिए। अगर आपको डाइक्योमो का सिंबल मिल गया, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सेकेंड लेवल में, क्योंकि फर्स्ट लेवल में तो आप करते ही नहीं है किसी और की हीलिंग, अगर आप सेकेंड लेवल में होंशा जोशीनाइन सिंबल ले चुके हैं तो आप किसी चीज़ को लेके हील करते हैं। या तो आप बुक पे रख के हील कर लेते हैं या पिलो में, या कुछ लोग टैडी में भी करते हैं। मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, मैं कभी भी उसको सजेस्ट नहीं करती हूँ। देखिए, हम जब किसी किताब पे या पिलो पे हीलिंग कर रहे हैं तो हम ये नहीं माने कि हम उसके ऊपर हीलिंग कर रहे हैं। एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं तो आप क्या करते हैं, उस पर अपनी प्लेट रखते हैं और उसके ऊपर आपका खाना होता है। जब आप हील कर रहे हैं तो आप किताब को या पिलो को एक डाइनिंग टेबल की तरह लीजिए। आप उस पर खाना नहीं खा रहे, आप उस पर हील नहीं कर रहे, आप उस पर सिर्फ सिंबल बना रहे हैं। सिंबल उस प्लेट का काम करता है। होंशा जोशीनाइन जो कि आपको कनेक्ट करता है किसी और से, उसकी अपनी एनर्जी से। अगर आप चाहें तो आप बिना किसी चीज़ के भी कर सकते हैं। आप सिंपल आप होंशा जोशीनाइन का सिंबल इस तरीके से बनाइए और फिर आपने बनाया होंशा जोशीनाइन, होंशा जोशीनाइन, होंशा जोशीनाइन की शक्ति प्रवाहित हो। आप एक के नीचे एक भी बना सकते हैं, एक के ऊपर एक भी बना सकते हैं। फिर आप कनेक्ट मी टू कोई नाम लेके आप ऐसे भी हील कर सकते हैं। उसको यूं ही करके भी कि आप उसमें यूं अपने हाथ से हील कर दें और फिर उसे छोड़ दें, डिस्कनेक्ट कर दें अपनी नाभि से। लेकिन ये थोड़ा सा हमारे लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है। हम इतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाते क्योंकि अभी हम सेकेंड लेवल पे होते हैं। हम एनर्जीज़ को इतना ज़्यादा महसूस नहीं कर पाते। हमें एक बेस चाहिए होती है, एक आराम से, ताकि हम अपना कंसंट्रेशन पूरा उन बातों में लगा सकें जो कि हम अफर्मेशंस देना चाहते हैं, जो हम निर्देश देना चाहते हैं, जो हम बात कहना चाहते हैं। इसलिए हम आराम से किताब ले लेते हैं, किसी चीज़ के ऊपर रख ले, उसमें आराम से हाथ रखा और आराम से हम उसको हील करें 5-7 मिनट टेंशन फ्री होकर। यहाँ पिलो में भी ऐसे कर देते हैं। हम उसमें 7 चक्र हील भी कर सकते हैं। इसमें हमें मुश्किल हो सकती है, जैसे हम इस तरीके से हम कल्पना करें कि पहले हम एक चक्र में कर रहे हैं, फिर हम दूसरे चक्र में कर रहे हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाता है जब हम किताब पे या पिलो पे करते हैं। लेकिन किताब या पिलो को हम सिर्फ ले रहे हैं एज अ टेबल। हमारी जो प्लेट है खाना खाने की, वो होंशा जोशीनाइन है जो अलग करती है उसको। आप अपनी प्लेट लेके कहीं भी खा सकते हैं।
डाइनिंग टेबल ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी चीज़ के ऊपर रख सकते हैं। आप हाथ में यूं ही पकड़ के ऐसे भी खा सकते हैं। आप पोंछा जेशो नैन को कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप पिलो के थ्रू या किताब के थ्रू कर रहे हैं, आप उसके साथ किसी व्यक्ति को नहीं जोड़ रहे, आप उस सिंबल के साथ किसी व्यक्ति को जोड़ रहे हैं जो कि आप लेते हैं डिस्टेंस हीलिंग के लिए। वो किताब और वो पिलो उस एनर्जी से अलग ही होता है, सिर्फ वो उसकी बेस होता है आपकी हेल्प के लिए। तो अब जब भी आप किसी की हीलिंग करेंगे तो वो अनकंफर्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं महसूस कीजिए। रेकी इतनी अच्छी पद्धति है ना, इसको कहीं भी आप नेगेटिविटी इसमें आप ढूंढ नहीं सकते। आप सिर्फ इससे किसी का अच्छा कर सकते हैं, बुरा नहीं कर सकते। आप अपनी सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप रेकी के थ्रू नहीं कर सकें। और जानकारी लेनी हो आपको रेकी के लिए तो मेरी वीडियोस देखिए, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको जानकारी दूंगी। अगर आप रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं तो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर है इसमें। बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की जो बेल है वो ज़रूर दबाइए ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन आए। अगर अभी तक आपने रेकी हीलिंग नहीं सीखी है तो जल्दी से सीख लीजिए ताकि आप भी उस ऊर्जा के साथ जुड़ सकें जो हमें जीवन में सब कुछ देने वाली बन जाती है। बहुत सारी बातों के साथ मैं आती रहूँगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। प्रणाम।